नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। महारक्षक है, महाकवच है, महानाशक है, एक महामंत्र। देखिए सावन स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, आज सावन का चौथा यानी कि आखिरी सोमवार है और ऐसे में सावन के इस आखिरी सोमवार पर कौन से 8 महा उपाय आपको गौरी शंकर की कृपा दिलाएंगे और आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करेंगे, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो इस मौके का लाभ उठाने के लिए हो जाइए तैयार और ध्यान से देखिए आज का सावन स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी से जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 11:41 तक है। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह 9:12 तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग सुबह 7:05 से शुरू हो चुका है। आज सावन का चौथा यानी आखिरी सोमवार है। आज रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है और इसी क्रम में नित्य की तरह आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:08 से दोपहर 3:48 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य के शुभारंभ से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है, लेकिन आज के सोमवार को किन मायनों में खास कहा जा रहा है, पहले पंडित जी से ये समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आज सावन का चौथा यानी आखिरी सोमवार है। आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन रवि योग सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बना हुआ है। महासंयोग बनने के कारण आज का दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए और भी खास हो गया है। आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए आज शिव पूजन जरूर करना चाहिए। आज भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा एक साथ करने से हर तरह के रोग शोक कष्ट दूर होते हैं। बीमारियों पर होने वाले खर्चों में कमी आती है। घर से बीमारियां दूर होती हैं। अविवाहित युवक युवतियों को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ये सावन का सोमवार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर सोमवार को 12 महीने जितने भी सोमवार हैं भगवान शिव की उपासना के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं, लेकिन सावन के सोमवार कुछ अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। सावन के सोमवार इसलिए विशेष महत्व रखते हैं कि उस समय सोमवार का अधिपति ग्रह चंद्रमा और चंद्रमा की राशि कर्क और उसमें गोचर होता है सूर्य का। इसलिए सूर्य का गोचर जब कर्क राशि में होता है उस समय सावन का महीना होता है और उस समय भगवान शिव की आराधना पूजा का फल विशेष हो जाता है। और आप एक बात जान लीजिए, भगवान शिव के समान शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई देवता नहीं है। 10-10 हजार वर्षों तक एक अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या करने वाले लोगों ने श्री हरि का साक्षात्कार किया है, लेकिन ऐसा कुछ भगवान शिव के साथ नहीं है। भगवान शिव को तो जो पूरी शरणागति के साथ स्मरण करना शुरू कर दे और जो अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, भगवान शिव उसे स्वीकार कर लेते हैं। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के दाता हैं ये भगवान शिव। भगवान शिव के साथ मां महागौरी की उपासना करने से मनुष्य की तमाम प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यह जीवन साकार होता है। अगला जीवन, अगला जन्म या तो उच्च कुल में होता है और या तो मुक्ति मिलती है। इसलिए कलिकाल में पैदा होकर के भी जो भगवान शिव की शरणागति न लिया, जिसने भगवान शिव की उपासना नहीं की, उसका जीवन एक तरह से आप मान लीजिए कि व्यर्थ में ही व्यतीत हो रहा है। इसलिए शिव की शरणागति लीजिए। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं कि अगर इनकी भक्ति आपके ऊपर रंग ला रही है और इनकी भक्ति ने आपके ऊपर रंग ला दिया तो ये आपको सीधे भगवान कृष्ण या राम की तरफ मोड़ देंगे। जा पर कृपा करहि पुरारी, सो नर पावै भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव कृपा करते हैं वही हमारी भक्ति, ये राम जी कहते हैं, वही हमारी भक्ति पाता है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन मोहि न भावा। भगवान शिव से द्रोह करने वाला, भगवान शिव की निंदा करने वाला और भगवान शिव को न चाहने वाला, अगर वो मेरा भक्त बनने का स्वांग कर रहा है तो ऐसा भक्त मुझे कभी प्रिय नहीं है। ये भी भगवान राम के शब्द हैं। तो कहने का आशय ये है, भगवान शिव की शरणागति ले लेने से और भगवान शिव की आराधना उपासना से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे भोलेनाथ की पूजा आराधना करके आज आप उनकी कृपा पा सकते हैं, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। तो लगातार हमारे साथ आप बने रहिए और कालचक्र देखते रहिए। लेकिन उसके पहले आप जान लेंगे मेष राशि का राशिफल कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जहां तक ग्रह गोचर का सवाल है तो आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र अब तृतीय भाव में हो चुका है, यद्यपि बृहस्पति के साथ है, और आपके आय भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में है। कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति पैसों के मामले में आपके अनुकूल नहीं है। ऐसे में अगर पैसों के लेन देन में आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो निश्चित रूप से आपसे गलत डिसीजन होगा और निर्णय आपका गलत होगा, नुकसान में आप रहेंगे। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा कि बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए अगर काम से जुड़ी कोई यात्रा आपको करनी है तो आपको करना चाहिए और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का आपको हर समय स्मरण रखना चाहिए। मौसम ऐसा है और आपके रोग स्थान में लगने से है, इसलिए सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है। देखिए, भूल करके भी किसी का अपमान न करें, किसी का दिल न दुखाएं। लाल रंग का धागा या कलावा अपने हाथ पर बंधवाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो धन लाभ पाने के लिए सावन के आखिरी सोमवार कैसे करें शिव गौरी की पूजा, क्या करें उपाय और किस मंत्र का करें जप, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, भगवान शिव तो सब कुछ दे सकते हैं, जो कुछ मन में आपके हो, भगवान शिव की आराधना से कुछ भी असंभव नहीं। धन तो बड़ी तुच्छ सी चीज है। आज यद्यपि कलिकाल में धन ही बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है और पैसे के लिए भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, पिता पुत्र में अनबन हो रही है, भाई बहन में मुकदमा चल रहा है। तो पैसे के लिए तो आज सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, अगर आप कभी सोच कर देखिए, पैसा जरूरी तो है लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। क्या पैसा आपको मरने से रोक लेगा? क्या पैसा आपको मानसिक शांति दे सकता है? क्या पैसा आपके बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा कर सकता है? क्या पैसा आपको सुख चैन की नींद दे सकता है?
पैसा उतना ही चाहिए, संपत्ति उतनी ही चाहिए कि वो विपत्ति न बन जाए। ठीक है, गोस्वामी जी भी लिखते हैं और काकभूषुंडी जी गरुण से भी कहते हैं कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। ठीक भी बात है। अभाव बहुत बड़ी चीज़ है, अभाव बहुत बुरी चीज़ है। अगर बच्चा बीमार हो और दवाई के लिए पैसा ना हो, बच्चा भूखा हो, दूध के लिए पैसा ना हो, तो ये बहुत ही नारकीय स्थिति होती है। लेकिन इतना तो जरा सा भी अगर कोई विवेक से जीवन जिएगा तो इतने की योगक्षेम की व्यवस्था श्रीहरि कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग विपुल धन संपदा के मनोकामना रखते हैं, उन्हें आज आखिरी सोमवार के दिन शिवगौरी मंदिर जाकर के भगवान शिव को पहले आप जाइए, शिवालय में बैठिए, भगवान शिव का ध्यान करिए। कैलाश पर्वत पर एक स्फटिक शिला है, उस पर एक मृगचर्म बिछा हुआ है, उस पर मृगछाला पहने हुए भगवान शिव गौर वर्ण में, कैसे कपूर की तरह रंग है उनका। टीवी मत देखिएगा ब्लू कलर के शंकर जी खड़े हैं ना, ऐसा कोई कलर नहीं है भगवान शिव का। ये तो मतलब कि आर्ट बनाने वालों का दिमागिया दिवालियापन है। कपूर की तरह गौरवर्ण है शिव भगवान। जैसे कपूर का रंग होता है, ऐसे भगवान शिव गौरवर्ण के हैं। और वो वहाँ समाधि लगाए बैठे हुए हैं। उनके बगल में जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती खड़ी हैं। कोटि कोटि काम को मतलब लज्जित कर रही हैं। उनकी ऐसी शोभा दीप्यमान है कैलाश पर। और शिवगण आज सामने बैठ करके भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। ये ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद तब शिवलिंग पर सबसे पहले जल, फिर दूध, फिर गन्ने का रस, फिर शहद, फिर घी, फिर दही, इन सब चीज़ों से अभिषेक करिए। और मैंने बताया है कि आप अपने मोबाइल में YouTube में रुद्र सूक्त चालू कर लीजिए। रुद्र सूक्त के 16 मंत्र चलने लगेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः उतोतं ईसवे नमः, बाहुभ्याम मूतते नमः, याते शिवा तनूरुघोरा पापकाशिनी। तो इस तरह से जब 16 मंत्र चलने लगेंगे और आप भगवान शिव की पूरे तन्मयता के साथ पूजा करेंगे, वाह, परम आनंद आ जाएगा। और इसके बाद में शुद्ध जल से शिवलिंग को धो करके एक जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, भस्म, विभूति, सफ़ेद वस्त्र आप उनको समर्पित करें। और इसके बाद सफ़ेद फूलों की माला, बेलपत्र, कमल के फूल, धतूरे के फूल, धतूरे के फल भगवान शिव के शिवलिंग पर आप चढ़ाएं। इसके बाद सुंदर धूप पीतल की कटोरी में जला करके और उसे भगवान शिव को दिखाएं और घी का दिया जलाएं। पीतल के दिए में घी का दिया जलाएं। और उसके बाद एक थाली में नैवेद्य के लिए जो भी वस्तु आपके पास है, फल, फूल, ड्राई फ्रूट, ये सब जो वस्तुएं हैं, भगवान शिव को थोड़ी सी पिसी हुई भांग के साथ अर्पित करें। और उसके बाद एक चांदी की गिलास में भगवान शिव के लिए जल रखें और एक पान का बीड़ा कली लौंग की चुभो करके भगवान शिव को अर्पित करें। और उसके बाद हो सके तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डम निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। कहने का आशय यह है, जो शिवतांडव का स्तोत्र है, इस पूरे स्तोत्र को कहते हुए दोनों हाथों में पुष्प ले करके और बेलपत्र ले करके, कमल का फूल ले करके और शिवलिंग पर आप ऐसे मंत्रांजलि, अपनी अंजलि जो है हाथों की, ऐसे शिवलिंग पर गिरा दीजिए। ये मंत्र पुष्पांजलि कही जाती है। और उसके बाद 5 बत्तियों वाले दिए से भगवान शिव की आरती करिए। आरती करने के बाद उस आरती को आप भी ग्रहण करिए
और उसके बाद भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करिए। पूजा में जो कुछ भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगिए। माँ गौरी को कुमकुम का तिलक लगाइए। कलावे में 9 गांठ लगाकर शिव गौरी के सामने रखिए। घी के 5 दिए जलाइए। माँ गौरी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाइए। बूंदी के लड्डू बनाकर भोग लगाइए और ओम नमः शिवाय का अनवरत मंत्र जप करते रहिए। पूजा के बाद परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के हाथ से या किसी ब्राह्मण के हाथ से या किसी पुजारी के हाथ से अपने दाहिने हाथ पर वो कलावा आप बंधवा लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, मंगल होगा, जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभंग और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी इस समय द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो गया है। पैसों के मामले में आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है। कहीं ज़्यादा पैसा बनाने के लालच में पैसे का निवेश न करें, अपने काम पर फोकस करें। आज आपको कुछ नई जिम्मेदारियां ऑफिस में मिल सकती हैं। पारिवारिक कलेश दूर होगा, मानसिक परेशानी बढ़ेगी, नए लोगों से संपर्क में आ सकते हैं। तुलसी के पौधे की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए आज सावन के आखिरी सोमवार पर कैसे करें शिव गौरी की पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी से। देखिए, सावन का आखिरी सोमवार है, बड़ा परम पवित्र पावन दिन है। इस जीवन का एक दिन एक क्षण का भरोसा नहीं है कि कल क्या होगा। अब आज का सावन जो भगवान शिव का पूजा आराधना में लगा देगा, अब बहुत भाग्यशाली होगा तो अगले साल का सावन उसे मिलेगा। तो इसलिए आज के सावन को अपने जीवन के लिए एक यादगार बनाएं। जीवन साथी का सुख पाने के लिए सावन के आखिरी सोमवार शिव गौरी के मंदिर में घी के 8 दिए जलाने चाहिए और 8 दिए 8 दिशाओं में जलाने चाहिए। महिलाओं को चाहिए, लड़कियों को चाहिए, कुंवारी कन्याओं को चाहिए कि माँ पार्वती को सिंदूरी रंग के चुनरी का गोटा चढ़ाएं और बढ़िया हो सके तो पीतल या चांदी की कटोरी में खीर बना करके चांदी का चम्मच रख करके और माँ पार्वती के सामने भोग लगाएं। ओम मंगला दिव्य नमः इस मंत्र का हर समय जप करती रहें। किसी सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करें। शाम के समय शिव पार्वती के मंदिर की 8 बार आधी परिक्रमा करें। जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही है उनको शिव गौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इन सब उपायों से भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से आगे भी जानेंगे आज क्या महा उपाय करें जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे और पूरी कृपा बरसेगी। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। देखिए, पुराने निवेश से मिथुन राशि के जातकों को लाभ हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके राशि में बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है। काम के चलते आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। रिश्तों में जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। काम में आलस्य न करें, नुकसान संभव है। किसी रोगी की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी से जानेंगे नौकरी में सफलता पाने के लिए आज के दिन क्या करें उपाय। लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं विजेंद्र पानीपत से। विजेंद्र, आप सवाल पूछ सकते हैं। विंध्यवासिनी। हाँ सुरज। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। विजेंद्र जी, 53 साल उम्र है। पंडित जी, मैं मकान के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। मकान कहाँ होगा? जन्म स्थान के आसपास होगा या खरीदेंगे बना बनाया मिलेगा?
अभी 53 साल उम्र होगी, लेकिन घर नहीं है मेरे पास कोई भी। अभी मैं सरकारी क्वार्टर में रह रहा हूँ। घर से थोड़ा सा हट करके आपका घर होगा, और जहाँ तक मेरा अनुमान कह रहा है, शुक्र और शनि परस्पर चतुर्सदशम हैं। अभी लगभग मार्च 2028 तक का समय आपका घर होने में लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि शीघ्र और अच्छा घर आपका हो, तो ब्रिजेंद्र जी, आपको मैं एक गारंटी के साथ उपाय बताता हूँ। वो उपाय ये है कि आप 100 दिनों तक लगातार सायंकाल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सुंदरकांड का पाठ करें। शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करें, घी का दिया जलाकर हनुमान जी के चित्र के सामने लाल फूल चढ़ाकर और बढ़िया लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाकर 100 दिनों तक लगातार आप मकान के लिए संकल्प करके और आप पाठ करें। इन 100 दिनों के पाठ में ही आपके मकान में आने वाली सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आपके सपनों का राजमहल बन के तैयार हो जाएगा। बस 100 दिनों की साधना से आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर मार्च 2028 के बाद आपके मकान का योग बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नौकरी में सफलता पाने के लिए आज सावन के आखिरी सोमवार पर कैसे करें शिव गौरी की पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भगवान शिव की आराधना तो आवश्यक है ही है। शिव, शिव माने क्या? शिव माने कल्याण। शिव का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण। और शिव में से इकारांत ई अगर निकाल लिया जाए, शिव में से जो छोटी ई की मात्रा लगी हुई है ई, अगर ई निकाल लिया जाए तो शिव क्या होगा? शव। मतलब शव माने मुर्दा, डेड बॉडी। तो यहां कल्याण तब है जब शक्ति जुड़ी हुई है। और शक्ति कौन है? जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति मां पार्वती। वो जब शिव के सानिध्य में है तब शिव शिव हैं। तो ऐसे में अगर आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, अब ये भी मत मानिए कि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसमें पार्वती की पूजा नहीं होती है। केवल शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं अगर आप, तब भी पार्वती की पूजा उसी शिवलिंग के माध्यम से हो जाती है। इसलिए कि शिव और गौरी ये दोनों अभिन्न हैं, ये दोनों एक ही हैं। वागर्थाविर संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपक्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसे वाणी और उसका अर्थ होता है, ये दोनों एक में चिपके हुए होते हैं, उसी तरह से शिव और पार्वती सर्वत्र एक जगह ही विराजमान होते हैं। कुछ मंदिरों में बीच में भगवान शिव का शिवलिंग होता है, एक कोने में माँ पार्वती की प्रतिमा होती है, एक कोने में गणेश जी होते हैं, एक कोने में स्वामी कार्तिकेय होते हैं और एक कोने में नंदी बाबा होते हैं। अब मैं भी देखता हूँ मंदिरों में जाकर के महिलाएं फटाफट और काम करें या ना करें, एक कलावा लेती हैं और फटाक शिवलिंग के ऊपर से लेकर के और माँ पार्वती के ऊपर वो बंधन लगाने लगती हैं। अरे, जो सदैव से एक ही हैं, जो अलग नहीं हैं, जिनका एक बार पाणी ग्रहण संस्कार हो चुका है, एक बार जिनका ग्रंथि बंधन हो चुका है, तुम पागल लोग किसका ग्रंथि बंधन कर रहे हो? जगत के पिता का ग्रंथि तुम लगा रहे हो। जो तुम्हारी ग्रंथि खोल सकते हैं उनकी ग्रंथि तुम लगा रहे हो। लेकिन इनको कौन समझाए भैया? अगर इनको समझाइए तो वहीं लोटा चला देंगे। अरे, आपको कुछ नहीं आता है। शिव पार्वती का ग्रंथ बंधन अब देखो तो कलावा ही कलावा दिख रहा है। माँ पार्वती और शिवलिंग के आगे पीछे कलावा ही कलावा दिख रहा है इतनी बार, और पुजारी भी कुछ नहीं बोल रहा है। ये भी देखिए मजे की बात, पुजारी नहीं मना कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे, उनका तो आदि से ही उनका ग्रंथि बंधन बना हुआ है। तुम्हारे ये मतलब कि कलावे के धागे से उनका ग्रंथि बंधेगी? अरे, वो तुम्हारे माता पिता हैं, माता पिता का ग्रंथि बंधन करने जा रहे हो। तो कम से कम जिन लोगों को थोड़ी सी भी समझ हो, उन्हें तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए।
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितो। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर कार्य को शास्त्र के अनुसार करने की आज्ञा है। ऐसा नहीं है कि मार्ग जोई सोई कछु भावा, पंडित सोई जुगाल बजावा। मतलब जो आपको रास्ता पसंद आ गया वही आपका रास्ता है, जो आपको पसंद आ गया वही आपका भाव है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों की अपनी मर्यादा है। शास्त्र क्या कहते हैं, वहाँ भी जाइए आप बैजनाथ धाम, तो वहाँ पर आपसे कहेंगे पंडा जी कि 3100 रुपया लगेगा और यहाँ बैजनाथ धाम से और वहाँ गौरी कुंड तक एक आपका धागा बन जाएगा। क्या बात है भाई, किस शास्त्र में लिखा हुआ है, किस पुराण में लिखा हुआ है? हमने भी पूरा शिव पुराण पढ़ लिया, पूरे शास्त्रों का अवलोकन हल्का फुल्का जितना हमें ज्ञान है कर लिया। ये सब क्या है? एक लोक रीति बनाए हुए हैं लोग, अपने अपने ढंग से अपनी अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। मैं अश्रद्धा नहीं पैदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, भगवान शिव हृदय में धारण करने के योग्य है। आत्मा त्वम, हे शिव आप हमारी आत्मा हैं, गिरजामती और माँ पार्वती हमारी बुद्धि स्वरूपा हैं। सहचरा प्राणा, ये अनमोल श्वास जो हमारे शरीर में चल रही है ये शिवगण हैं। शरीरम गृह, और हे भगवान शिव ये मेरा शरीर आपके निवास करने योग्य स्थान है, घर है आपका। पूजा ते विषयोपभोग रचना, और मैं जो स्नान ध्यान करता हूँ, जो मैं अपना चंदन तिलक करता हूँ, जो मैं कपड़े पहनता हूँ, ये सब आपके पूजन के उपचार हैं। निद्रा समाधि स्थिति, जो मैं सोता हूँ ये आपकी समाधि की अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जितने कदम जमीन पे चलता हूँ चाहे जिधर, वो आपकी प्रदक्षिणा के अलावा और कुछ नहीं है प्रभु। यद कर्मम क्रियते तद अखिलम संभवतो आराधनम, और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो आपके लिए पवित्र स्त्रोत है। और जो कुछ जाने अनजाने में मुझसे कर्म होता है हे शिव, वो आपके पूजन के ही उपचार हैं। ये भाव मन में आना चाहिए। इस तरह से भाव जब मन में आएगा तो भगवान शिव की कृपा अनायास आपके ऊपर बरसेगी। तो नौकरी में सफलता पाने के लिए सावन के आखिरी सोमवार शिव गौरी की प्रतिमा के सामने घी और तिल के तेल के 3 दिए जलाएं। माँ गौरी को भूरे रंग की चुनरी चढ़ाएं, 5 तरह के पकवान बनाकर चढ़ाएं। श्री सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र का जप करें। नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में गुप्त दान करें। गाय को गुड़ खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय वृश्चिक राशि नीच राशि में गोचर कर रहा है। अब नीच राशि का चंद्रमा है तो आज हो सकता है कि आपका विवेक उतना अच्छा ना हो जितना रोज रहता है। तो आज कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या निवेश आपको नहीं करना चाहिए। काम से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में है। किसी से ज़रूरत से ज़्यादा अपनी अंदर की बातें शेयर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या, पीठ में दर्द या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों की संगत और व्यवहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पेड़ पौधे लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आज सावन के आखिरी सोमवार में आपके पास शिव गौरी कृपा पाने के लिए खास मौका है। इस महासंयोग का महालाभ पाने के लिए बने रहिए कालचक्र के साथ और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको अब तक संपत्ति का सुख नहीं मिल पाया। ऐसे लोग आज सावन के आखिरी सोमवार में कैसे करें शिव गौरी को प्रसन्न, क्या करें उपाय और किन मंत्रों का करें जप, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, संपत्ति का सुख पाने के लिए सावन के आखिरी सोमवार शिव गौरी मंदिर में घी और तिल के आपको कम से कम 5-5 दिए जलाने चाहिए। माँ पार्वती को लाल रंग का रेशमी वस्त्र, पीले रंग का रेशमी वस्त्र या हरे रंग का रेशमी वस्त्र चढ़ाना चाहिए। सूजी के हलवे का भोग लगाना चाहिए
और ओम हरि प्रियाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। पंछियों के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और आज के पूरे दिन हो सके तो व्रत करना चाहिए और पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय का जप मन में करते रहना चाहिए और सतत दिन में भगवान शिव का चिंतन आपके मन में बना रहे। आप कोई काम करते रहें लेकिन चिंतन में आपके भगवान शिव बने रहें। अगर ऐसा आज आप करने में कामयाब होंगे तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होगी और हर प्रकार के रोग शोक से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। जानेंगे सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी अभी व्यय भाव में है, आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके सप्तम भाव में राहु की स्थिति है। कहने का मतलब ये है कि मंगल आपके धन भाव में बैठा हुआ है जो आपके भाग्य का स्वामी है और भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो ऐसे में आमदनी का नया स्रोत तो बढ़ सकता है, लेकिन काम में जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए और घर में कलह न हो ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है राहु केतु के कारण। कोई भी फैसला आपको सोच समझ के ही लेना चाहिए। भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो संतान सुख पाने के लिए सावन के आखिरी सोमवार कैसे करें शिव गौरी की पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, संपदा तो बड़ी तुच्छ चीज है भगवान शिव के लिए। संपत्ति का सुख पाने के लिए, दरिद्रता का दमन करने के लिए सावन के आखिरी सोमवार आप किसी शिवालय में जा कर के घी तेल के दिए जलाइए और ये दिए शाम के समय आप जलाएं। दिन में अगर जलाएंगे तो उसका 100 गुना फल आपको शाम को जलाने पर मिलेगा। जो व्यक्ति सायंकाल शिवालय में एक भी दीप जला देता है, मैं दावे के साथ कहता हूं उसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। शिवालय में दीप जलाने से ज्यादा पुण्य कार्य कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये दीप सायंकाल जलाया जाए, सूर्यास्त के समय जलाया जाए, तब इसका प्रभाव जो होता है वो कोटि गुना हो जाता है। और जो व्यक्ति गाय के घी का दीपक, एक ही दीपक सही, ये 5-5, 7-7 छोड़ दीजिए, एक ही दीपक अगर आप ले जाकर के शिवालय में श्रद्धा पूर्वक शाम को जलाते हैं तो ज्यादा नहीं, 40 दिन आप दीप जला दीजिए किसी शिवालय में जाकर के नियम से शाम को। और पूजा पाठ की आपकी जो वृत्ति है वो भी अगर कमजोर हो तो भी केवल दीप जला करके शंकर जी को प्रणाम कर लीजिए। 40 दिन के बाद चाहे जितने बड़े संकट से आप गुजर रहे होंगे उसका भी आपको समाधान मिल जाएगा। जिन लोगों को नाग के सपने आते हैं, जिन लोगों के सांप के सपने आते हैं, जिनके घरों में आए दिन सांप दिखाई देते हैं, जिनके संतान को आए दिन बीमारियां ग्रसती हैं, जिनका गर्भपात हो जाता है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि अगर शिवालय में दीप प्रज्वलित करना सायंकाल शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो बहुत शीघ्र 40 दिन के बाद ऐसा दिन बनेगा जब आपके चेहरे पर एक अलौकिक आभा मंडल दिखाई देगा, एक आत्मसंतोष आपके अंदर झलकेगा। इसको करके देखिए, ये आजमाया हुआ उपाय है, आपसे कह रहा हूं। लेकिन शिव मंदिर में नहीं, शिवालय में। शिव मंदिर और शिवालय में अंतर ये है कि शिवालय में गर्भगृह के मध्य में शिवलिंग होता है और बाहर नंदी होते हैं, और शिव मंदिर वो है जिसमें एक कोने में शिवलिंग भी होता है और चारों दीवार पर सारे देवताओं के मूर्तियां लगी होती हैं। तो शिवालय में जाने का प्रयास करना चाहिए। शिवालय कोट्यसः,
शिवालय में करोड़ गुना फल मिलता है। एक दिया आपने जला दिया तो 1 करोड़ दीप दान करने का फल आपको मिल जाएगा। माँ गौरी को लाल, पीला, हरे रंग का वस्त्र, सूजी के हलवे का भोग, ओम हरि प्रियाय नमः का मंत्र जप, पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था, ये सब भी करते रहना चाहिए। ये सब तो पुण्य का कार्य है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो जानेंगे कन्या राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। कन्या राशि में इस समय मंगल की स्थिति है। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय एकादश भाव में सूर्य के साथ है। पुराना पेमेंट अगर आपका कहीं है तो वो आपको मिल सकता है। काम को लेकर किसी पर भी ज़्यादा आपको आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की ज़रूरतों को अनदेखा न करें। ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ सेहत बिगाड़ेगी। वाद विवाद से बचें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कारोबार में घाटा होता जा रहा है, तो आज सावन के चौथे यानी आखिरी सोमवार कैसे करें शिव पार्वती का पूजन, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कारोबार में नुकसान हो रहा है तो सावन के आखिरी सोमवार शिव गौरी मंदिर में घी के 11 दिए जलाएं। माँ गौरी को बैगनी रंग के कपड़े अर्पित करें। खोए की मिठाई का भोग लगाएं। ओम महागौरी नमः मंत्र का जप करें। 11 जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। देखिए, सावन का महीना दान पुण्य का महीना है। सावन के महीने में दीन दुखी लोगों की जितनी आप सेवा कर सकते हैं, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। दीन दुखियों की सेवा करने पर भगवान शिव कितना प्रसन्न होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। और एक बात जान लीजिए, भगवान शिव का एक नाम और है, भूतनाथ। अगर कोई कहे कि अमुक व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा है, ब्रह्म राक्षस है, जिन्न पकड़ा हुआ है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस मानसिकता के शिकार होते हैं। उससे आप ट्रायल के लिए ओम नमः शिवाय कहवाइए। अगर वो ओम नमः शिवाय कह देगा तो आप मान लीजिएगा कि इसके ऊपर कोई दोष नहीं है। और अगर वो आपकी हर जिद के बाद ओम नमः शिवाय न बोले तो समझ लीजिएगा कि इसके ऊपर प्रेतात्मा का दोष है। तब ऐसे व्यक्ति के उपचार के लिए 8000 महामृत्युंजय मंत्र से घी, तिल, चीनी और शहद से 8000 आहुति अग्निवास देख करके हवन करवा दीजिए। वो तत्काल सद्य ठीक हो जाएगा। चाहे जितनी बड़ी प्रेत बाधा होगी उससे निजात मिल जाएगी, लेकिन इसमें अग्निवास देखना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे तुला राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय भाग्य भाव में बृहस्पति के साथ, धन भाव का स्वामी व्यय भाव में है। धनहानि का योग बना हुआ है भाई, खूब सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके व्यय का स्वामी धन के भाव में है। काम में सोच समझकर फैसला लीजिएगा, कहीं कोई डिसीजन आपके लिए बैकफायर ना कर दे। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। परिवार के बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखिए। आज किसी भी विवाद से बचने की कोशिश करिए। कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका भी मैरिड लाइफ करवाहट से भर गया हो तो आपको आज सावन के आखिरी सोमवार कौन सा खास उपाय करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, वैवाहिक जीवन में अगर मनमुटाव बढ़ रहा है तो आज सावन के आखिरी सोमवार शिव गौरी मंदिर में घी के 11 दिए जलाएं। माँ गौरी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। पति पत्नी दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। हर दिन शिव गौरी के मंदिर जाकर सुगंधित फूल चढ़ाएं। केतकी और केवड़े का फूल भूल करके भी न चढ़ाएं। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, जब भगवान शिव का पहला विवाह हुआ था तो माता सती के साथ भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास से आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा
उस समय रामावतार हो चुका था। प्रभु श्री राम माँ जानकी के अपहरण हो जाने के बाद माँ जानकी का पता लगाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। बार बार भगवान शिव राम जी को प्रणाम करते थे और विह्वल हो रहे थे। ये देख करके सती को लगा कि सामान्य से राजकुमारों को ये प्रणाम कर रहे हैं, ये देवाधिदेव हैं, ये महादेव हैं, और ये एक साधारण से राजा के लड़कों को प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या इनकी गति है। तो उन्होंने पूछा तो सब कुछ शिव जी ने कहा। लेकिन जब कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शिव गए थे, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजहूँ अखिलेश्वर जानी। तो गोस्वामी जी लिखते हैं संग सती जग जननी भवानी। संग में सती मैया जगत जननी भवानी थी, लेकिन जब लौटने लगते हैं तो गोस्वामी दास जी लिखते हैं दक्ष सुता, दक्ष की बेटी के साथ लौट रहे हैं। वहाँ जग जननी भवानी का कोई उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कथा हो रही थी और कुंभज ऋषि ने भगवान शिव की पूजा कर दी, तो माता के समझ में ये आया कि जो इनकी पूजा कर रहा है, इनको कथा क्या सुनाएगा, इनको ज्ञान क्या देगा। जब ये खुद ही इनका चरण धो रहा है तो इनको क्या ज्ञान देगा। और कथा में माता का मन नहीं लगा और पूरी राम कथा हुई, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, इसलिए भगवान के महात्मा को जाना ही नहीं। बहुत शिव जी ने समझाया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने कहा कि जाकर के परीक्षा ले लो भाई, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है। संशय हो गया ना मन में सती के। अस कही जपन लगे हरि नामा, चली सती जहाँ प्रभु सुख दामा। भगवान तो राम राम करने में बिजी हो गए और सती मैया जा कर के सीता मैया का भेष बना करके राम जी के सामने रास्ते में खड़ी हो गई। राम जी ने देखा, उन्हें प्रणाम किया। कहूँ मातु कहाँ वृष के तू, विपिन अकेल फिरत कहीं हे तू। हे माँ, शिव जी कहाँ हैं? तुम जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? तब तो उनका माथा चकरा गया और जिधर देख रहे हैं उधर राम लक्ष्मण सीता, जिधर देख रहे हैं उधर राम लक्ष्मण सीता। एक संशय के नाते भगवान शिव ने असंकल्प की न मन माही, शिव संकल्प की न मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया कि हे सती, अब इस शरीर से हमारा तुम्हारा मेल नहीं होगा। भैया, एक संशय पर अगर शिव पार्वती को त्याग सकते हैं, तो आज के वैवाहिक जीवन में यदि शक पति और पत्नी के बीच में उत्पन्न हो रहा है, तो आप बताइए वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा। इसलिए मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग अपने वैवाहिक जीवन में अपने पति के ऊपर या अपने पत्नी के ऊपर शक न करें, बिल्कुल शक न करें, और एक दूसरे के प्रति पवित्र भाव से जीवन निर्वाह का पूरा प्रयास करें, क्योंकि आपके हर गोपनीय और प्रकट कार्य को भगवान के कैमरे में देखा जा रहा है, इसका हिसाब होगा। इसलिए बिल्कुल संशय अपने वैवाहिक जीवन में कहीं से भी जन्म लेने न दें। इसलिए मैंने ये कथा बताया कि अगर संशय होने पर माँ सती को भगवान शिव छोड़ सकते हैं या वियोग हो सकता है, तो आज क्यों कुछ नहीं हो सकता। इसलिए संशय और शक को जगह मत दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके राशि में इस समय नीच का चंद्रमा गोचर कर रहा है आज, और 2 केंद्रों में पापग्रह भरे पड़े हुए हैं, राहु केतु। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो आमदनी का जरिया बढ़ सकता है। अगर नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो नई नौकरी मिल सकती है। अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करिए। लापरवाही से सेहत बिगड़ सकती है और नकारात्मक सोच से दूर रहिए, गलत काम से बचिए। चंदन का तिलक लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है।
जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है या आपको कोई और परेशानी हो रही है तो आपको सावन के आखिरी सोमवार कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पढ़ाई में अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो सावन का आखिरी सोमवार है। आपको किसी शिवालय में जाकर के घी तेल के शाम को दिया प्रज्वलित करना चाहिए। माता पार्वती को पीले रंग के रेशमी वस्त्र, बेसन के लड्डू और हो सके तो सुंदर दिव्य ढंग से खिचड़ी बनाकर चांदी की प्लेट में या चांदी की कटोरी में ये भी प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए। ओम विद्या रूपिण्यै नमः इस मंत्र का विद्यार्थियों को जप करना चाहिए। अनाथ आश्रम में बच्चों की पढ़ाई में कुछ मदद करना चाहिए। इन सब चीज़ों से परेशानियां दूर होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, जानते हैं। बताएं पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, जो ग्रह स्थिति है आपकी उसके आधार पर तो ये कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी डील से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकरेज का काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आपके राशि पर बृहस्पति और शुक्र की समग्र दृष्टि है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अधिकारी या साझेदारों से भी विवाद संभव है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों संयुक्त रूप से सप्तम भाव में हैं। परिवार में मतभेद की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि आपके कुटुंब भाव का स्वामी शनि अपने भाव से तृतीय एकादश है। ऐसे में पुरानी बीमारी से आपको निजात मिल सकता है, लेकिन किसी चीज़ का घमंड न करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। बताएं पंडित जी। मकर राशि से धन भाव में राहु है। ध्यान दीजिए, मकर राशि से धन भाव में राहु गोचर कर रहा है और पराक्रम भाव में लग्नेश शनि गोचर कर रहा है। ऐसे में भाई पैसों के मामले में अगर लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक नुकसान की संभावना बनेगी। यात्रा भी अगर कर रहे हैं तो जल्दबाजी में बिना बहुत सोचे समझे प्लान बनाए कोई यात्रा इस समय आपको नहीं करना चाहिए। परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। जहाँ तक हो सके बाहरी खान पान से बचना चाहिए। सामाजिक विवादों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए खाकी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है। आपके संतान भाव में बृहस्पति शुक्र है। आपके मृत्यु भाव में मंगल और आपके आजीविका भाव में चंद्रमा की स्थिति है। अगर आज आप बहुत पेशेंस रखेंगे, बहुत धैर्य रखेंगे, घबराएंगे नहीं, व्याकुलता अगर नहीं होगी तो आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर जरा सा भी आपने अपना पेशेंस लूज किया तो नुकसान भी हो सकता है। काम का बोझ बढ़ सकता है। परिवार के सदस्यों से एटीट्यूड न दिखाएं, विवाद न करें और खुद को एंजाइटी से बचाएं। गुप्त बातें सबसे साझा न करें। अपने घर की कमजोरियां लोगों से न बताएं। पीपल का पेड़ लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शनिदेव की स्थिति बनी हुई है। शनिदेव 7 अंश 19 कला पर इस समय बकरी होकर के आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। आपका राशि स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में इस समय मीन के नवमांश में है। अच्छा, आपके व्यय भाव में राहु है, तो ये बात तो पक्की है कि अगर आप बहुत सावधान रहेंगे तो थोड़ा नुकसान होगा
और ज़्यादा लापरवाह रहेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। नई नौकरी के मामलों में धैर्य रखिए। अगर नई नौकरी आप ज्वाइन कर रहे हैं और कहीं कुछ परिस्थिति ऊपर नीचे हो रही है तो ज़रा पेशेंस बनाइए, अपने आप परिस्थितियों का समाधान होगा। पारिवारिक मामलों में खूब सावधान रहिए। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। किसी भी तरह से वाद विवाद से बच जाइए। किसी भूखे व्यक्ति को हो सके तो भोजन करा दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले रमेश। और रमेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपकी डिटेल मैंने पंडित जी को बता दी है। आप पंडित जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो जी। मेरा नाम रमेश है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1993। समय है 1:50 PM, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बीमारी से परेशान रहता हूँ। एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी हो जाती है और दवा कभी बंद नहीं होती सर। इसका कारण और उपाय बताएं कृपया करके। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है पंडित जी, मेरे बड़े भाई की मृत्यु 19 साल पहले बस एक्सीडेंट से हुई थी। उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितरों की शांति के लिए मैंने गया जाने का प्लान किया है सितंबर में। तो क्या मुझे यहाँ पर जाके पूजा करवानी चाहिए? कृपया इस पर पूरा मार्गदर्शन करें। और तीसरा प्रश्न पंडित जी, क्या मेरी कुंडली में पित्त दोष है? यदि हाँ तो कृपया इसका उपाय बताएं। पहले प्रश्न का जवाब तो ये है रमेश बाबू कि सन 2012 से आपकी बुध की दशा चल रही है। बुध आपके कुंडली में व्यय भाव और तृतीय भाव का स्वामी होकर के मृत्यु भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है। शनि जैसे पापग्रह के साथ बुध के होने के कारण सन 2012 के बाद से ही कुछ न कुछ बीमारियां आपको लगी रहती हैं। लेकिन आपका चंद्रमा चूंकि कर्क राशि में और कर्क के नवांश में है, इसलिए पूरा जीवन आपका सुखमय व्यतीत होगा। आपको कोई घबराने की बात नहीं है। शनि आपका चूंकि कुंभ राशि में अष्टम भाव मृत्यु भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आप 90 साल की उम्र तक जीवित रहेंगे। आपको कोई गंभीर बीमारी या मौत का खतरा नहीं है। पूरी गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ। हाँ, बीमारी इसलिए हो रही है कि बुध आपका बहुत खराब है। तो आप अगर राम रक्षा स्तोत्र का 5-5 बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, राम दरबार की पूजा करना शुरू कर दें और तुलसी के पत्ते का सेवन करना शुरू कर दें, तो आपको 125 दिन के बाद कभी बीमारी छुएगी भी नहीं। पहले प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको दे दिया। आप न तो गंभीर बीमार आगे रहने वाले हैं और न आपकी किस्मत खराब है। आपकी किस्मत अच्छी रहेगी। हाँ, बड़े भाई की आत्मा की शांति के लिए गया करने से पहले आपको काशी या प्रयाग में नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने से जब घर का चारों दिशाओं से उत्कर्ष होने लगे, उत्थान होने लगे, तब गया श्राद्ध जाकर करना चाहिए। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में किसी की जमानत नहीं होती है, पहले लोअर कोर्ट जाना ही पड़ता है। इसी तरह से पहले नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए, उसके बाद गया श्राद्ध अगर आप करेंगे धर्मशिला पे जाके तो वो आपके लिए उपयोगी होगा। गया श्राद्ध भी होना चाहिए, लेकिन पहले नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध होना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत विधा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप एकदम सुखी और स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। हो सके तो मेरे कहने से एक मोती और मूंगा धारण कर लीजिए। 10 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की कनिष्ठिका में, और मूंगा 10 रत्ती का सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए। आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं सावन के आखिरी सोमवार का वो उपाय जिसे करने से हमें रोगों से मुक्ति मिल सकती है। ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, रोगों से मुक्ति के लिए सावन के आखिरी सोमवार शिव गौरी मंदिर में घी और तिल के आपको 8-8 दिए जलाने चाहिए। पानी में कुसा मिलाकर रुद्र सूक्त बोलते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। माँ गौरी को नीले रंग के कपड़े अर्पित करना चाहिए। इमरती और उड़द की दाल के बड़े बना करके भी भोग लगाना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की दवाई का इंतजाम करना चाहिए। गरीब बीमार लोगों की मदद करना चाहिए। और
शिवालय में बैठकर उत्तर मुंह करके ओम जूम सह इस मंत्र का अगर लगातार आपने 100 माला जप आज कर लिया तो चाहे कितना भी आपका कोई स्वजन गंभीर बीमारी का शिकार हो, चाहे कितना भी बड़े कष्ट में हो, चाहे वो वेंटिलेटर पर हो और चाहे कोमा में हो, अगर आज सोमवार को आपने ओम होम जूम सह इस मंत्र का 100 माला जप कर लिया शिवालय में बैठकर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चमत्कार होगा और उस व्यक्ति को दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होगी और डॉक्टरों की दवाइयाँ काम करने लगेंगी। इसमें कोई असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान शिव की शक्ति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है और भगवान शिव आशुतोष औढ़रदानी हैं। असंभव को संभव करने की सामर्थ्य है इनके अंदर, बस इनकी आराधना और इनकी साधना कभी निष्फल नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।